मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीभू कुमार झा। देखिए, परशुराम जयंती के अवसर पे जो है आज कार्यक्रम किया जा रहा है और भगवान परशुराम को लेकर के जिस तरीके से हमारे समाज में हमेशा रहा है कि भगवान परशुराम ने जो किया है इस धरती पे आकर के वो किसी ने नहीं कर पाया। जितेंद्र मिश्र है हमारे साथ हैं जो इस कार्यक्रम को आज कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है जितेंद्र जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आज जिस तरीके से कार्यक्रम रखे हैं और विप्र कल्याणम की जब बात आती है, परशुराम जयंती की जब बात आती है तो पूरे भारतवर्ष का एक नया रहता है कि नहीं, भगवान परशुराम ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ किया। देखिए, इसका कंसेप्ट तो क्लियर है, लेकिन पहले का आप देखिएगा तो परशुराम जी का जन्मोत्सव भारत सरकार के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो नहीं दिया करते थे। नहीं, जब हम लोगों ने आवाज बुलंद किया तो आज वो लोग भी बाउंड हैं और सबसे पहले देते हैं। ऐसा क्यों, ये भेदभाव क्यों? परशुराम भगवान है, भगवान परशुराम जी देखिए शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञाता रहे और इनका एक कंसेप्ट जो है, अब हमारे पूर्वज लोग किए हैं या जो लोग भी किए हैं, एक गलत कंसेप्ट दिए हैं कि भाई ये अत्याचार, मतलब विचित्र इंसान थे, गुस्से वाले थे और मतलब उस जन कल्याण जो बहुत ज्यादा किए नहीं। सच्चाई ये है कि आप परशुराम जी की बात करेंगे तो ये इतना तेज थे, इनका मन जो है इतना मन जो है मन के हिसाब से ही चलते थे। इतिहास के पन्नों में कुछ भी लिख देने से, उल्टा सीधा लिख देने से काम चलेगा क्या? ये इनका तो वेद वेदांत और शास्त्र पुराण में सारा चीज है। उसमें देखिए हम लोगों का भी कमी है कि हम लोग भी देखिएगा तो परशुराम जी का पूजा पाठ नहीं करते लोग। एक अब बहुत सारे घर ऐसे होंगे जिसमें परशुराम जी का एक फोटो तक नहीं है, तो गलती हम लोगों का भी है, हम लोगों भी नहीं पूजे हैं। नहीं, सवाल ये है कि भगवान राम की पूजा होती है, भगवान कृष्ण की पूजा होती है, वही भगवान के अवतार परशुराम है, तो भगवान के अवतार परशुराम को जब माना जाता है तो परशुराम को ऐसे कौन किस नजर से? देखिए, पृथ्वी के अवतार में छठे अवतार है तो पहला अवतार राम यही है। भगवान परशुराम ही राम है। ये तो परशुराम तब बने जब भगवान भोले बाबा ने इनको परशु दिया, तब ये परशुराम बने। और ये उस समय का आप देखिए जो भगवान श्री राम की है, जो भगवान कृष्ण की है, वही अत्याचारी कोई भी आताताई को मारे हैं और मार के भी ऐसा नहीं है कि पूरे एक समरसता के साथ सबको लेके चलने वाले थे। लेकिन इनका आप कहिएगा, आप देखिए इनका ये देखिएगा कितना कंट्रीब्यूशन है। ये जब इनके गुरु थे कश्यप जी बोले कि तुम जो है दान दे दो हमको, तो पूरा कहते हैं ना जमीन पूरा दान कर दी। सिर्फ रहने के लिए उनके पास जगह नहीं था जमीन पे, तो वो पहाड़ पे महेंद्रगिरी पर्वत पे रहते थे। तो ये कंट्रीब्यूशन है। और ये शस्त्र और शास्त्र का क्यों देना पड़ा इनको, ये सर्वविदित है। उस समय का जो आताताई था इतना चरम सीमा पे था, इवन इनके माता पिताजी को भी मार दिया वो आताताई, तब जाके ये परशु उठाए और संहार किए तो आप देखिएगा लोग का कंसेप्ट कि ये राजपूती को ही मार के खत्म कर दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये राजनीति की जा रही है, ये पूरा राजनीतिक है और राजनीतिकरण कर दिया, क्योंकि हमारा समाज जो है एक कमजोर होते हुए जा रहा है। कमजोर इसलिए हो रहा है कि ये लोग सामाजिकता कम है और राजनीतिक ज्यादा है। आपको लगता नहीं कि फूट डालकर राजनीति करने की जो तरीके हैं, ब्राह्मण समाज को फूट डाल करके उनमें जो है एकजुटता को भंग करने का तरीका ये बनाया जाए? अरे बिल्कुल, यही फूट डाल के तो आज ब्राह्मण समाज जो खंडित है, आज ब्राह्मण समाज जो खंडित है यही है। फूट डाल के ऐसा बातचीत बोल के, और थोड़ा सा देखिए पहले का भी इतिहास देखिएगा तो बहुत सारा ऐसा है कि फूट डाल के सत्ता पे बैठा दिया, वो अपने आप में मस्त हो गए, बाकी समाज जहाँ जाए। जो कि ये सब लोग जानते हैं कि विप्र कल्याणम मतलब ब्राह्मण ही सबका कल्याण करते हैं। परशुराम भगवान जो है सबका कल्याण करने के लिए आए थे, ये लोगों को समझ में नहीं आती है। बिल्कुल समझ में आता है। हमारा समाज ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धांत पे चलने वाला है और सभी का कल्याण करता है। आप देखिएगा पूजा पाठ भी कराते थे, सभी का कल्याण ही बोलते हैं। ब्राह्मण लोग अभी भी बोलते हैं, विश्व का कल्याण की बात करते हैं। अब यहाँ समाज की बात तो छोड़िए, सनातन धर्म की बात तो कीजिए, पूरे विश्व का कल्याण की बात करते हैं। और इनका सिद्धांत है सर्वे भवन्तु सुखिनः, और वो आज भी चालू है, आज भी लोग उसको मानते हैं। लेकिन जब से ये एक तरीके से कह लीजिए कि जो मुगल का शासन आया, उस समय जो अपना संस्कार और संस्कृति है उस समय से जो गिरते हुआ है, आज के डेट में गिरता ही जा रहा है। तो देखिए सर, मुगलों ने इन चीजों को रौंदा, उसके बाद अंग्रेजों ने रौंदा, उसके बाद जो है ये राजनीतिकरण करने वाले वो उन लोगों ने रौंद दिया। तो क्या अब तो आवाज उठनी चाहिए? अब देखिए ये स्थिति ये है कि अब देखिए जितने भी भगवान हैं,
अब भगवान श्री राम के लिए भी है, भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार में है, उनके लिए भी देखिएगा अध्यादेश ही नहीं ला पाए भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, कोर्ट पे आश्रित रहा। ठीक है, वहीं पे आप देखिएगा कितना तुष्टीकरण है। आप देखिए कि SC/ST की बात आई, सुप्रीम कोर्ट इसको भेज दिया सरकार के पास कि भाई इसमें विचार विमर्श कीजिए आप। ठीक है, उसको रिजेक्ट कर दिया, फिर रिव्यू में डाला, सुप्रीम कोर्ट उसको भी रिजेक्ट कर दिया, तब जाके ये लोग अध्यादेश लाया। लेकिन इनको ये दम नहीं रहा कि हम भगवान श्री राम के लिए अपने दम पे भारतीय जनता पार्टी का एक झंडा गड़ जाए कि भाई हम अपने दम पे जो अध्यादेश ला करके भगवान श्री राम जी का मंदिर बनाए। वहां पे भी आपने जो है क्या कहते हैं कोर्ट का सहारा लिया। बिल्कुल, और कोर्ट का सहारा लिया। और आज देखिएगा कहीं कहीं पे देखिएगा जहाँ इसकी बात आएगी क्या कहते हैं फायदे की बात, तो वहाँ कोर्ट की बात मानेंगे। जहाँ फायदे की बात नहीं होगी। लेकिन सर, राजनीतिक गंदगी को दूर करते हुए क्या भगवान परशुराम को लेकर, भगवान परशुराम के साथ क्या पूरे बिहार और देश एकजुट होना चाहिए कि नहीं? एक मिनट, एकजुट अब दिखना चाहिए ना? ये पूरे जैसे ये सनातन धर्म है ना, वो सनातन धर्म को भी चाहिए कि अपने परशुराम जी जो चिरंजीवी है और अभी तक जिंदा है, इनको पूजे। ये अभी जिंदा है, 2-4 तो जिंदा है, बजरंगबली जिंदा है। तो क्या ये संचार होगा इन तमाम पूरे भारतवर्ष के ब्राह्मणों के अंदर में? पूरे भारत वर्ष में है परशुराम जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया है और मनाया जाएगा। थोड़ा सा जो है अपना आप देखिए, ब्राह्मण क्या है कि शिक्षा भी ज्यादा है, ज्यादा पढ़ लेने के बाद क्या होता है, बहुत सारा विद्वान को आप देखेंगे दिमाग काम नहीं करता, अपने पूर्वज को भूल जाते हैं। वो अपना कुछ से कुछ करने लगे, वही बोलेंगे हम ही तो सब कुछ है। लेकिन किसी को तो आगे आना पड़ेगा। आ ही रहा है लोग, ऐसा नहीं है समाज में। अभी देखिए अब एक स्टेटमेंट जारी किया वो अनुराग कश्यप कि ब्राह्मण पे मूसते हैं, तो ऐसा विरोध हुआ कि इसको माफी मांगना पड़ा। ऐसा नहीं है, समाज जग रहा है और जगेंगे। लेकिन एक आपके चैनल्स के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि ये परशुराम जी भी सनातन धर्म के ही है, न कि ब्राह्मण समाज के हैं। इनको सभी को पूजना होगा और पूजेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और ये आने वाले समय में कल्कि अवतार होने जा रहा है और ये अवतार परशुराम जी के द्वारा ही होगा और ये देश का कल्याण होगा। जितने भी आताताई लोग हैं इनका ध्वस्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी बात करने का। बहुत बहुत आभार आपका।